जहाँ भी ओबीसी सीटें थी वहाँ पर सामान्य सीटें पर चुनाव लड़े जाएंगे। सरकार देखो पहले से तैयार थी, सरकार चुनाव के लिए तैयार थी। जिस भी परिस्थिति में है सरकार तैयार है, सबको लड़ने का अधिकार है। और सामान्य सीट तो एक ऐसी सीट होती है सारे समाज के लोग लड़ते हैं। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार संगठन हमारे दोनों चुनाव के लिए तैयार है। राम का सिवाय माथा पीट लूं या गाल भी अपना क्या ये किस टाइप के साध्वी के दोबारा आता हूँ सुशील जी दोबारा। अनिल रॉयल जी केंद्र की मंत्री हैं, साध्वी जी, वो कह रही हैं कि सामान्य सीट पे तो सब जने चुनाव लड़ लेते हैं, काय का हंगामा, का सम्मान कर रहे हैं। तो अनिल रॉयल जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? एक पिछड़े वर्ग को इस तरह इग्नोर करके सीधा सीधा कह के कि पिछड़ी जाति के बिना चुनाव करा लो। केंद्र की मंत्री कह रही हैं साध्वी जी कि हम तो सामान्य सीट पे सब लड़ लेते हैं। क्या मैं मजाक में कह रहा था कि योगी जी ने सब हिसाब किताब बराबर कर लिया? पिछड़े अगर जरा से भी नाराज हो गए और ये वंशराज दुबे जी और अब्बास हैदर की पार्टी आग लगाने से बाज नहीं आ रही है, एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। अनिल रॉय जी, आप भी जानते हैं प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति पिछड़ों पर टिकी, आधी से ज्यादा आबादी है, 9 राज्यों में चुनाव है। अभी अशोक जी के पास जाएंगे तो सब डिटेल बताएंगे वो। लेकिन अनिल रॉय जी, ये बहुत बड़े शेर की सवारी हो गई। क्या लग रहा है बीजेपी को इससे कैसे बचेगी, क्या रास्ता निकालेगी बीजेपी? देखिए, जो अभी सुशील जी ने भी बताया है, यहाँ अकेले हमें पिछड़े हैं अब सबके सब पूरे पैनल में। हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि पिछड़े इस प्रदेश में 50% से ज्यादा है। इस देश में पिछड़े इस हैसियत में हैं कि वो कुछ किसी की भी सत्ता बना और बिगाड़ सकते हैं। आप निश्चित रहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज जो सेटबैक आया है, इसको जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं होगा, जब तक पिछड़ों की गणना नहीं होगी, तब तक किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं होंगे। ये अलग विषय है कि आज के फैसले के बाद विपक्ष को, वंशराज जी को, अब्बास जी को एक अच्छा आनंद का मौका मिल गया है। घर बैठे एक हलवे की प्लेट आ गई है। भाजपा की पिछड़ा विरोधी जो ये आरोप लगाते हैं उस पर एक सत्यापन हो गया। मेरा अनुरोध तो सरकार से ये है कि तत्काल प्रभाव से नगर विकास से संबंधित अधिकारियों, मंत्रियों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि जब भी ऐसा कुछ करना होगा तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होकर पूरी सूची बनेगी, तब ओबीसी का निर्धारण किया जाए। ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया हो। जब ऐसी आदेश सुप्रीम कोर्ट के थे पूर्व में भी, उनका पालन सुनिश्चित करके आरक्षण करना चाहिए। पर अफसरशाही पूरे प्रदेश में संजय जी इतनी बेलगाम है, उसको किसी कानून की, किसी की कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज का ये न्यायपालिका का जो डंडा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है। और आज भी अगर सरकार जाग जाए तो उन लोगों को सख्ती से टाइट करे जिनकी वजह से आज सरकार की किरकिरी हुई, भारतीय जनता पार्टी किरकिरी हुई। तत्काल प्रभाव से मंत्री जी को तो नैतिकता से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। जो अफसर है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पिछड़ों में डैमेज कंट्रोल हो, उन्हें मैसेज जाए कि ये महाराज जी की गलती नहीं, मोदी जी की गलती नहीं, अफसरों ने गलती कर दी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पर ऐसा होगा नहीं, अभी सुशील जी ने भी कहा है। पर आप निश्चित मानिए कि जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, चूंकि हाई कोर्ट का तो स्पष्ट आदेश है कि ये चुनाव तो सामान्य में करा दो, ये असंभव चुनाव है। निरंजन ज्योति जी ने कहा है, वो उनका अल्प ज्ञान हो सकता है, उनका ये सोचना हो सकता है कि न्यायपालिका के खिलाफ मैं क्या बोलूं, इसलिए वो कह गई। अन्यथा बिना इस आरक्षण के निर्धारण के चुनाव नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। असंभव संजय जी, असंभव। आप तो असंभव ही कह रहे हैं। जहां पर नगर विकास मंत्री पहली बार ही बताता हो कि ये आरक्षण है। आज तक कभी नगर विकास मंत्री ने प्रेस करके आरक्षण नहीं बताया, नगर विकास विभाग बताता था। वहां कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साजिश भी है। पॉलिटिकल जो भीतर घर के जो राजमहल के जो षड्यंत्र होते हैं, ये भीतर राजमहल का षड्यंत्र भी है, इतना आसान नहीं है वो। आप देखिएगा इसी
देखिए षड्यंत्र की बात करते करते उनका खुद का मोबाइल ऑफ हो गया। अनिल राय जी, आखिर में आपसे सवाल कि क्या वाकई में षड्यंत्र है या सब कुछ उनका मोबाइल जो है मैं कह रहा हूँ षड्यंत्र संजय जी, उनका मोबाइल ऑफ हुआ या जो उन्होंने इशारा किया था वो वही हो गया सर। मुझे भी लग रहा है कि उन्हीं के साथ षड्यंत्र हो गया, ऐसा लग रहा है। षड्यंत्र हो गया। संजय जी, ये मुझे लगता है कि मूर्खता और अफसरों की नालायकी रही है कि इसके प्रति लापरवाही है। आप निश्चित मानिए कि किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग के, अच्छा वो जो अभी अशोक जी कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात, सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाएगी यूपी सरकार अशोक जी कि हाई कोर्ट ने ये कहा ये चुनाव तो बिना ओबीसी करा लो, अगले के लिए कराना है, तो वो सरकार ये भी चुनाव बिना ओबीसी के नहीं करा पाएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, हमें इससे पहले ओबीसी का कर देना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है संजय जी कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, इस विषय से इतर एक संवेद शिखर का मामला है, आपको चर्चा में आया होगा, वो धीरे धीरे हमारे यहाँ तो बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। हर जिले में जैन समाज सड़कों पर है संवेद शिखर जी को टूरिस्ट प्लेस बनाने के विरोध में। पहले भाजपा की तरफ से तर्क आया था कि झारखंड में तो कांग्रेस के समर्थक की सरकार है, और वो स्पष्ट आ गया है कल कि वहां जो प्रस्ताव भेजा था प्रदेश सरकार ने वो भाजपा की ने भेजा था, और केंद्र सरकार को झारखंड की सरकार भेज चुकी है कि साहब ये प्रस्ताव गलत है, इसे खत्म कीजिए, पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार उसको खत्म नहीं कर रही, जिसको लेकर पूरे देश में जैन समाज में घनघोर गुस्सा है। और मैंने पहली बार जैन समाज को सड़कों पर प्रदर्शन, उनकी महिलाओं को प्रदर्शन करते देखा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार या तो इतने गुमान में है या वो इतने दिग्भ्रमित हैं कि वो ऐसे मूर्खता के निर्णय करते जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर भाजपा के लोग अभी भी नहीं समझेंगे ये ओबीसी वाला भी है, ये आत्मघाती निर्णय, तो आप ये मान लीजिए किसी कीमत पर चुनाव नहीं होंगे जब तक ये ओबीसी का आयोग गठन करके गिनती नहीं करा लेंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। किसी भी कीमत पर सरकार अधिसूचना जारी नहीं करेगी। संजय जी, षड्यंत्र क्या है ये तो राम जाने, तो आपके जांच का विषय है, क्योंकि आप ही ढूंढते हो भाजपा के षड्यंत्र, दिल्ली के है, लखनऊ के है, हम लोगों का आईक्यू इतना बड़ा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव ये गलती थी सरकार की, आज हाईकोर्ट ने जिस पर पिन किया है, और ये बिना आयोग बने चुनाव नहीं होंगे।